वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा हमारा सिस्टम गड़बड़ा गया था, बट आज की क्लास हमारी एकदम टाइम पे होने वाली है, तो सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी आज तो क्या बात है, 5 लोगों ने पहले ही क्लास को लाइक कर दिया है। क्लास स्टार्ट नहीं हुई और 5 लोगों का पहले ही लाइक है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो आज का चैप्टर नया हमें स्टार्ट करना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चलिए तो फटाफट से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग लक्ष्य लखन शेर सिंह जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो हम लोग करने वाले हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि अब आज से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाएंगे। अभी देखिए, गुड मॉर्निंग पवन, सारे आप देखिए जनरेशन वाला हमारा हो चुका है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मोटर सारी हमने पढ़ ली, यूटिलाइजेशन सब कुछ हो गया। अब हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हमारे जो चैप्टर रह गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के रह गए हैं। ध्यान रखो, लगभग आप देखो 70% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। 70% सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है, और ये सिर्फ ITA के लिए नहीं है, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी हमने काफ़ी सारा कुछ पढ़ा दिया है। तो आप लोगों की तैयारी मैं कह रहा हूँ एकदम अपर लेवल पहुँच चुकी है। अगर तब पहुंचेगी जब आप लोगों ने स्टार्टिंग से जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें हैं उनको पढ़ा होगा। अपर लेवल पे हमारी प्रिपरेशन कब पहुंचेगी, जब जो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने अगर पढ़ लिया होगा, तब तो हमारी प्रिपरेशन अपर लेवल पे पहुंचेगी। अदरवाइज आप जानते ही हो। गुड मॉर्निंग लक्ष्य, ट्रांसफार्मर गेमिंग में अपना नाम बताइए। कल भी आप काफ़ी इंक्वायरी कर रहे थे क्लास के बारे में। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए, जब तक मैं चौक देख लेता हूँ। चलो, हमारी गुलाबी चौक कहीं गायब हो गई है। सो ट्रांसफार्मर गेमिंग, आप अपना नाम बता दीजिए। चलिए, और जिसने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं कराए तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। जिसने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं कराए तो पहला काम करेंगे कि वीडियो को आप सभी लोग फटाफट से लाइक कर देंगे। तो अब देखिए, बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉनिक, नरेंद्र सिंह रावत, ITA सेकेंडरी। अच्छा नरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं ये भी बताएं कमेंट करके। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं, राजस्थान के बाहर के हैं, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं और कौन से स्टेट से हैं आप बताएं। अब देखिए, विज्ञान की यानी कि साइंस की वो शाखा जिसमें बाहरी बलों के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हम लोग पढ़ाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अच्छा, आबू रोड सिरोही। चलिए, अब देखिए एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अब देखिए, करंट फ्लो होना क्या होता है। करंट एक्चुअली में क्या होती है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट करता है, उसे ही तो क्या कहते हैं, करंट। भाई उसे ही करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। तो एक्चुअली में करंट क्या है, एक्चुअल में करंट क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक दिशा में घूमना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में आगे की तरफ फॉरवर्ड करना, उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट कहा जाता है, उसे करंट कहते हैं। तो धारा का प्रवाह अपन क्या कहते हैं, धारा के प्रवाह को करंट कहते हैं, लेकिन धारा का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि जो चार्ज है उसके प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। तो करंट का मतलब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही हमें पढ़ना है, गुड मॉर्निंग करंट। अब हमें क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसी की जन्म कुंडली निकालनी है, और इसे अपन निकालेंगे भी सही कि इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली कैसी होती है, कैसे काम करती है, वो सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पूरा पूरा साथ देना है। अब इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, लेकिन इसका ध्यान रखो, इसका वजन यानी कि मास कम होता है और इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान और ये नेगेटिव होता है। अब बात करें अगर इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और इसका होता है लो मास, यानी कि अगर बात करें इसके द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान यानी कि वजन बहुत ही ज्यादा कम रखा जाता है।
कैसा होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी करंट फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी करंट फ्लो करेंगे, लेकिन अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक चीज पर डिपेंड करती है, वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब देखेंगे मटेरियल तीन तरह के होते हैं। अभी तक आपने दो तरह के मटेरियल तो पढ़ लिए थे, कंडक्टर और इंसुलेटर। आपने अभी तक दो तरह के मटेरियल पढ़े थे, एक तो होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। लेकिन इसके अलावा एक तीसरे तरह का मटेरियल और होता है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और इसका हिंदी में नाम है अर्धचालक। तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक को हम लोग कहते हैं एक तीसरे तरह का मटेरियल, ठीक है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जय स्वामी विवेकानंद जी की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहिल। चलिए तो अब देखिए सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक मटेरियल। अब अर्धचालक मटेरियल बना कैसे होगा, नीलम जी गुड मॉर्निंग। अर्धचालक मटेरियल कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने अभी तक कंडक्टर इंसुलेटर, तो कंडक्टर और इंसुलेटर का जो कंबाइंड रूप होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। अब देखो कंडक्टर मटेरियल बहुत सारे, मैं कहूंगा तांबा, चांदी, ये सब कंडक्टिंग है, तो साथ साथ एल्यूमिनियम भी कंडक्टिंग है, सुप्रभात चंद्रकला जी, ठीक है। तो ये सारे भी साथ ही आयरन में कहूं या पीतल कहूं ये भी कंडक्टिंग है, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। अब अगर इन कंडक्टिव मटेरियल में मैं कोई ऐसी अशुद्धि मिला दूं जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए तो उसे ही सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स टिकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 90% जितने भी मटेरियल है वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या ध्यान रखेंगे कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स किसके ऊपर टिकी हुई है, सेमीकंडक्टर के ऊपर टिकी हुई है। आपको सिर्फ अपनी इतनी बात ध्यान रखनी है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, डायक, ट्राइक, ये सब बनते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट एनी रोटेटिंग डिवाइस। विदाउट एनी रोटेटिंग डिवाइस एसी को डीसी में, डीसी को एसी में या डीसी को डीसी में, इन सब में बदलने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए डायोड और रेक्टिफायर का वर्णन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो भी अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाए हैं फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए। और मैं नाम भूल गया, ट्रांसफार्मर गेमिंग, नाम क्या बताया था आपने, नरेंद्र जी। कैसी लग रही क्लास नरेंद्र जी? क्या आपने इससे पहले हमारी और भी क्लासेस देख ली? जितने चैप्टर मैंने कवर करा दिए क्या सब कुछ आप पढ़ के आ चुके हो? पैसिव एलिमेंट। अब हमें क्या देखना है, पैसिव एलिमेंट। तो देखो अब सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। अब हम पढ़ेंगे पैसिव। अब एक चीज यहां से ध्यान रख लो, रट लो कि पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं। तीन तरह के पैसिव एलिमेंट है, ये चीज मैं काफी बार अपनी क्लास में बता चुका हूं, आर, एल और सी। ये तीन पैसिव एलिमेंट है, बेसिक पैसिव एलिमेंट है ये, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा आपको अच्छा पढ़ाने की। देखो अगर क्लास में पढ़ते टाइम अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बीच में ही पूछ लेना, ठीक है। अब देखो तीन तरह के पैसिव एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं अपने दूसरे चैनल इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन पे भी समझा चुका हूं। तो एक चीज आप फोकस करके रखें, क्या कि बेसिक जो पैसिव एलिमेंट है वो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हो सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, ये चीज आप रट लो। अब ये ध्यान रखो कि ये किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं, ओम और किरचॉफ के नियम का पालन करने वाले एलिमेंट, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं ओम और, तो ओम अंकल और किरचॉफ अंकल के नियम का पालन करने वाले, ओम और किरचॉफ के नियम का पालन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। तो पैसिव एलिमेंट वो होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा बकायदा, ध्यान रखना कि पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं, किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिव या पैसिव। तो आप क्या टिक करोगे, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा पैदा नहीं करते लेकिन ऊर्जा को स्टोर करते हैं। तो लिख लो ठीक है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ध्यान रखना कि पैसिव एलिमेंट कभी भी ऊर्जा पैदा नहीं करेंगे लेकिन ऊर्जा की छोटी छोटी मात्रा को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज या करंट में ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं एवं सिग्नल की शक्ति में भी कभी भी वृद्धि नहीं करेंगे। सर पैसिव एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, निष्क्रिय अवयव।
निष्क्रिय अवयव, पैसिव एलिमेंट को हिंदी में निष्क्रिय अवयव कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका व्यवहार लीनियर होता है। तो आप लिखेंगे लीनियर, और लीनियर को क्या कहते हैं? रेखीय। ठीक है, अब इनका कोई पर्सनल काम नहीं है, लेकिन ये एक्टिव कंपोनेंट के साथ में, एक्टिव कंपोनेंट के ऑपरेट कराने में काम आते हैं। तो लिख लेते हैं ये एक्टिव एलिमेंट की सहायता करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट की सहायता करने में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? RLC, यानी कि पैसिव एलिमेंट का। तो पैसिव एलिमेंट का उपयोग एक्टिव एलिमेंट को ऑपरेट कराने में किया जाता है। ये रेखीय होते हैं, ओम के नियम और किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं, साथ ही साथ ये ऊर्जा पैदा नहीं करते लेकिन ऊर्जा को स्टोर करते हैं। और 3 तरह के होते हैं, RL और C। ध्यान रखेंगे RL और C, ये चीज मैं बता रहा हूं बार बार, देखो जो चीज मैं बता रहा हूं ना अच्छे से बोल बोल के बार बार, वो आप ध्यान रखो। ठीक है, क्यों रे लक्ष्य हिंदी मीडियम। चलो, अब इसके बाद आते हैं एक्टिव एलिमेंट। अब देखो एक्टिव एलिमेंट क्या करेंगे, ये एक्टिव एलिमेंट होते हैं ओम और किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो चलिए पहले तो इसको रफ कर देता हूं। पैसिव एलिमेंट सबको क्लियर है ना भाई? पैसिव एलिमेंट सबको क्लियर है? चलो पंकज लेट हो गया 10 मिनट। अब एक्टिव एलिमेंट के बाद अगला आता है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट के बाद अगला आता है पैसिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट क्या होता है और कैसे काम करता है? तो देखो पैसिव एलिमेंट ओम के नियम व किरचॉफ के नियम का पालन करता था, जबकि ये नहीं करते हैं। तो लिखेंगे ये ओम व किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते। तो ये कौन सा एलिमेंट है कि ये ओम के नियम का, हुकुम प्रजापति जी, हुकुम जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पहली बार आए हैं तो कमेंट करके बताइए। तो पैसिव नहीं, गलत लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये एक्टिव है, यहां मैंने दोबारा पैसिव लिख दिया। पैसिव तो पढ़ लिया। तो एक्टिव एलिमेंट ओम व किरचॉफ के नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन सा आएगा? डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर। तो एग्जांपल डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ये सब कभी भी ध्यान रखना ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। और इन एलिमेंट के द्वारा इनपुट सिग्नल की वोल्टेज और पावर में वृद्धि की जा सकती है। साथ ही साथ ये वोल्टेज और करंट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, V and I के रूप में। तो ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर यानी कि एक्टिव एलिमेंट एनर्जी को जनरेट करते हैं। ये चीज आप लोग सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यानी कि अगर ये एनर्जी पैदा करे तो इनके लिए किसी भी तरह से बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ इनका जो व्यवहार है वो अरेखीय होता है। अब अरेखीय को क्या कहा जाता है? नॉन लीनियर। अच्छा, अब रेखीय अरेखीय आप लोगों को पता है क्या भाई? रेखीय तो देखो ऐसा होता है एकदम सीधी लाइन, और अरेखीय कैसे होता है? ऐसी लाइन, ऐसी लाइन। ठीक है, इस तरह की लाइनों को कहते हैं अरेखीय। तो ये तो हो गया नॉन लीनियर, और लीनियर होता है ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रखोगे पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट जिनके अंदर ओम के नियम का पालन नहीं होता। प्रेमचंद जी, अभिषेक गुड मॉर्निंग। अच्छा हुकुम जी आप पहली बार आए हो? प्रेमचंद जी धन्यवाद प्रेम जी। सो हुकुम जी आप पहली बार आए हो क्लास में, आप कहाँ से हैं कमेंट करके ये भी बताएं। और बताना चाहूंगा जो भी दोस्त अगर अभी भी चैनल पे नया जुड़ा है, तो यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की क्लास कंटिन्यू कराई जा रही है। डेली 10 से 11 बजे हमारी क्लास होती है, और यहाँ पे लगभग आपका पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। काफ़ी कुछ मैं बताऊँ 5-6 चैप्टर रह गए हैं, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट करा दिए गए हैं। और अगर आप डेली क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आपको डेली 10 से 11 बजे लाइव जुड़ना है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है कल सरा से हैं। अच्छा कल सरा ये कौन से स्टेट में आता है एक बार बताएं, कौन से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में आता है? सो आप लोगों का यहाँ पूरा किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम जो चाहे ITI डिप्लोमा से रिलेटेड हो, उन एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो ये क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आपको डेली आना है। अभी अगर आप लोग अभी जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में क्लिक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इतनी चीज़ हो गई, क्या एक्टिव और पैसिव। अच्छा अलवर से हैं आप, क्या बात है, अलवर तो देखा है भाई, अलवर में हमने शिमला बाग देखा है, अलवर का पैलेस देखा है, ठीक है, और 2-3 जगह तो देखी है अलवर में। चलिए चलिए अब देखेंगे अगली चीज क्या है। अब देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मटेरियल होते हैं, अब उन मटेरियल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में। देखिए काफी तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं देखिए शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। बेसिकली देखिए क्या होता है, 3 तरह के मटेरियल है। सबसे पहला आएगा आपका कंडक्टर। एक जो मैं लिख रहा हूं आपको अगर बोर्ड पे ना दिख रहा हूं ना, क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो मुझे पता नहीं पड़ेगा, आप लोग बता दें कि ये सर विजिबल है। भाई जो मैंने कंडक्टर लिखा है वहां तक दिख रहा है क्या आप लोगों को? जो मैंने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर लिखा है, ये तीनों चीज आपको दिख रही है, ठीक है। तो 3 तरह के आपको पता है मटेरियल होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो देखो कंडक्टर क्या हो गया, चालक, सेमीकंडक्टर हो गया अर्धचालक, और इंसुलेटर क्या हो गया, कुचालक हो गया। इतनी चीज तो आप सभी लोगों को याद होगी, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात कब होती है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसमें अब आपको एनर्जी बैंड देखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 तरह के आप लोग डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए चालक में आपके डायग्राम बनेंगे। चालन में आप लोगों को डायग्राम बना रहे हैं, तो देखिए ये आएगा सबसे पहले चालन बैंड, और ये आ गया संयोजी बैंड, ठीक है। सेम टू सेम डायग्राम हमारे पास यहां पे भी बनेगा। ये है आपका अर्धचालक, ये क्या है हमारे पास, अर्धचालक उपस्थित है। अब अर्धचालक का डायग्राम बनाते हैं। अगेन ये क्या हो जाएगा, चालन बैंड, और ये हो गया आपका संयोजी बैंड, ठीक है, ये हो गया संयोजी बैंड। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अब देखो इस चीज को यहां समझने की कोशिश करो, ठीक है। काफी सारे क्लास छोड़ के बच्चे जा रहे हैं लगातार। अभी जो प्रेजेंट है ना, फटाफट से एक बार क्या है, अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा दो। सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ। भाई एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कौन कौन प्रेजेंट है। सभी लोग फटाफट से अपने अपने कमेंट करके बताओ। चलो देखते हैं किस किस ने अपनी अटेंडेंस लगवा दी है। हाँ तीनों सेम नहीं होगी मटेरियल, अभी बताता हूँ कैसे होगी। करण, लक्ष्य, पवन और पवन, ये कौन है, प्रेमचंद के नाम से पवन है क्या? चलो अब देखो चीजें समझने की कोशिश करो। पहले तो बताओ सारी चीजें विजिबल है कि नहीं आप लोगों को? लखन भी है, ठीक है, सारी चीजें विजिबल है। अब देखिए सबसे पहले चीजें है क्या, देखिए सर हरीश हूँ। अच्छा हरीश है तो भाई तू चल, बड़े जिंदा हो गया तू हरीश, काफी दिनों बाद दर्शन दिए तेने तो भाई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मेरी बात सुनिए, ठीक है, सब लोग मेरी बात सुनो। ये जो मैंने डायग्राम बनाया इन्हें कहते हैं एनर्जी बैंड। इन्हें क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो लिख लो एनर्जी बैंड डायग्राम।
सबसे पहले मैं बात करूंगा कंडक्टर की, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कंडक्टर की। सर सारी क्लास देख ली, ओके वेरी गुड। अभी देखो सब लोग शांत रहो, ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कमेंट बंद कर दो, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दो। सबसे पहले आएगा आपका कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर की खास बात क्या है कि जिन भी पदार्थों में विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, अब देखो कंडक्टर क्या होता है, जिन चालकों में करंट आसानी से फ्लो होती है उसे क्या कहा जाता है, चालक कहते हैं। चालक कौन से, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि, ठीक है। अब यानी कि अब कोई चालक कितना ज्यादा होगा उसकी चालकता किस पर निर्भर करती है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो आपका कंडक्टर अच्छा होगा, ठीक है। तो कितना अच्छा होगा, जितने ज्यादा उसके अंदर चालक होंगे उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए सबसे पहले यह है चालन बैंड। अब इस चालन बैंड को क्या कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैं यहां लिख देता हूं कोवैलेंट बॉन्ड। और संयोजी बैंड को क्या कहा जाता है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कहा जाता है संयोजी बैंड को। अब चालक के अंदर क्या होता है, देखिए ये जो आपका संयोजी बैंड है, ध्यान दो यहां पे, ये जो आपका संयोजी बैंड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है भर भर के, ठीक है। इस संयोजी बैंड के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि ये वैलेंस बैंड से कोवैलेंस बैंड में नहीं पहुंच जाते, ठीक है। जब तक ये चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, तो यहां देखिए यहां पे क्या होते हैं, चालन बैंड में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये संयोजी बैंड से ओवरलैप करते हैं, ठीक है, संयोजी बैंड कहते हैं। और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा, तो देखो यहां तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे, लेकिन अब जैसे ही आप थोड़ा सा फोर्स देते हो, थोड़ा सा फोर्स देते हो, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे चालन बैंड में उसे ही उसकी कंडक्टिविटी कहेंगे। अब देखिए यहां पे जो है ये क्या है, ओवरलैप है, इसे हम लोग कहेंगे ओवरलैप है। यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के ओवरलैप होने के कारण ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे आसानी से पहुंच जाएंगे। यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर आपसे सिर्फ एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर एनर्जी गैप कितना होता है, ये है एनर्जी गैप, ठीक है। ये जो है ना ये ईजी लिखा है, इसे कहेंगे एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कितना है, बिल्कुल शून्य होता है, ओवरलैप रहते हैं। तो कंडक्टर के अंदर चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप रहता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कोवैलेंस बैंड में चले जाते हैं और हमारा कंडक्टर बहुत अच्छे से व्यवहार करता है। ये तो हो गई कंडक्टर की डेफिनेशन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएंगे, वैलेंस से कोवैलेंस में पहुंच जाएंगे, तो करंट मेरी बहुत ज्यादा आसानी से फ्लो होने लग जाएगी और मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हो गया आपका कंडक्टर। अब आते हैं इंसुलेटर के ऊपर। अब यहां इंसुलेटर देखेंगे, इंसुलेटर में होता है चालन बैंड और वही संयोजी बैंड। अब संयोजी बैंड के अंदर तो कहानी वही है कि यहां तो इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के भरे हुए हैं, लेकिन यह जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप होता है वो देखिए यहां पे होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया। अब इस एनर्जी गैप की वजह से संयोजी इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, कोवैलेंस बैंड में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाता। हाँ, एक होता है कि बहुत ज्यादा लिमिट के बाद, जैसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसके बाद तो ये थोड़ा बहुत पहुंचेंगे और अपना इंसुलेशन टूट जाता है। इंसुलेशन ब्रेक होना क्या कहता है, जब अपन इतना ज्यादा वोल्टेज दे दें, इतनी ज्यादा अपन एनर्जी दे दें कि ये संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ चालन बैंड में पहुंच जाएंगे, तो भाई इंसुलेटर भी मेरा कंडक्ट करने लग जाएगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो ये गैप है ये बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से मेरा इंसुलेटर परफॉर्म नहीं करता है, क्या करंट फ्लो नहीं होती। किस वजह से आपसे पूछेगा, पता है इंसुलेटर में करंट फ्लो क्यों नहीं होती, क्योंकि संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर गैप बहुत ज्यादा होता है। और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, बताओ संयोजी बैंड और चालन बैंड में कितना गैप होता है, तो आप क्या टिक करोगे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक गैप रखा जाता है। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई क्या कि संयोजी बैंड और चालन बैंड में गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा रखा जाता है। अब बात करेंगे, यानी कि अब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकती, इसके अंदर करंट फ्लो हो सकती है नहीं। देखो ये क्या होते हैं, रबर कागज, यानी कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो होते ही नहीं है, होते हैं तो बहुत कम होते हैं, और अगर बिल्कुल ही नहीं होते या तो नहीं होते या फिर थोड़े बहुत ही होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो इंसुलेटर हो गया। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो अब देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का मटेरियल होता है, ठीक है, जिन पदार्थों की चालकता का स्तर के अंदर एक विशिष्ट तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, जिससे इनकी कंडक्टिविटी, अब जर्मेनियम और सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ अशुद्धि मिलाकर इसकी कंडक्टिविटी को अच्छा बनाया जाता है। अब इसका गैप दर्शाया गया, तो देखो सबसे पहले गैप, ये संयोजी बैंड है तो यहां तो इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच जाते हैं, हालांकि चालन से कम पहुंचते हैं, कंडक्टर से कम पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, बताओ सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी गैप होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसका गैप कम होता है। तो अब ये जैसे जैसे आप इसका तापमान बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे ये और इसका गैप कम होता जाता है, ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे इसका गैप और कम होता जाएगा। तो आपको 3 चीजें समझनी है। अगर इन तीनों में से कोई भी डायग्राम आता है तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि वो कंडक्टर का है, सेमीकंडक्टर का है या इंसुलेटर का है, ठीक है। चलो बहुत देर हो गई बोलते बोलते। तो ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? वर्गीकरण, ये जो क्लासिफिकेशन है, इन तीनों डायग्राम में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके अभी पूछ लेना। कमेंट आप लोगों के देख रहा हूं, अगर किसी के कोई कमेंट है तो ठीक है, नहीं तो मना कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, पवन को कोई प्रॉब्लम नहीं है और नरेंद्र को भी प्रॉब्लम नहीं है, लखन, चलो आगे बढ़े फटाफट। ठीक है, हाँ भाई, चलो पंकज तो तालियां बजाने में लगा हुआ है। अब देखो, अर्धचालक परमाणु है, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है। अच्छा, एक टेबल है, जो कि टेबल आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। जो भी दोस्तों को बता दूं, अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अभिषेक जैन यूट्यूब क्लासेस के नाम से चैनल है, तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, वहां पे आपको सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सभी की रजिस्टिविटी और इनकी कंडक्टिविटी की आपको सीमा याद करनी है। जैसे देखो, सिल्वर की, ठीक है, मैं बता देता हूँ, 6.25 इंटू 10⁷ चालकता होती है, लेकिन प्रतिरोध की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ यानी कि प्रतिरोध इसका बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस तरह की ये जो सारी डेफिनेशन है, ये सारी जो क्वांटिटी है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी। पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी, अदरवाइज आपके पास किताब है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे अर्धचालकों की परमाणु संख्या के बारे में। अच्छा, आपने क्लास तो पढ़ी होगी, नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। अब एक नाभिक होता है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उस के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये हो गया आपका नाभिक, आपको पता है। अब इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, इसके चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। क्लियर नहीं दिख रहा? अभी क्लियर दिख रहा है क्या? अब इसके चारों ओर कक्षा होती है, तो नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में, ठीक है, नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में, लिख देता हूं मैं, नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो होगा 2n², 2n² होगा। अब n क्या होगा यहां पे, n क्या है, संबंधित कक्षा। भाई देखो, ये जो कक्षा है, पहली, दूसरी, तीसरी और ये हो गई चौथी कक्षा। भाई पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे करके चौथी 4 कक्षाएं हो गई। तो अब अगर मैं बात करता हूं प्रथम कक्षा की, तो देखो, तो 2n² यानी कि 2, n कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात करूं अगर सेकंड कक्षा की, तो 2 इंटू, अब 2 का स्क्वायर 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी कक्षा में, थर्ड कक्षा में देखिए, तो 2 तो का 2 आ गया। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ कक्षा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16,
4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूना 32, तो चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से पांचवी कक्षा की बात करूं तो 25 दूनी 50, छठी कक्षा की बात करें तो 72। तो इसी तरह से आप 2n², ये जो फॉर्मूला दे रहेगा, इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, फटाफट से एक बार कमेंट करो हाय हेलो कुछ भी, कि कौन कौन बच्चा जा चुका है। अभी 4 बच्चे सिर्फ क्लास में प्रेजेंट है, देखें कौन कौन भाई भग गया क्लास छोड़ के, कौन कौन जा चुका है पता तो पड़े। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अभी जो क्लास है ना, इसे नाम अलग अलग दे रखा होता है, ठीक है, KLMN, ठीक है, KLMN। तो पहली कक्षा को KL, इसे M और इसे N नाम दिया गया है, ठीक है। 1 2 3 4 कक्षाओं को अलग अलग नाम दे रखे हैं, KLMN दे रखे हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो। गुड मॉर्निंग पारो गंगवार जी, गुड मॉर्निंग। पारो जी नमस्कार, आप कहाँ से हैं कमेंट करके बताएं। पारो जी आप कहाँ से, एक बार ये कमेंट करके बता दें। अब देखो कि यहाँ पे आप इस चीज को समझोगे कैसे, ठीक है, कि इस चीज को समझना है तो वो समझोगे कैसे। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास है जर्मेनियम धातु, ठीक है। अब जर्मेनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर ही तो होगी। अब मान लेता हूं कि मैं, ये है 41, कितना हो गया 14, ठीक है, 41 हो गई। अब इन 41 को इसके अंदर लगाना है आपको, ठीक है, इन 41 को इसके अंदर लगाना है। अब देखो कैसे लगेंगे, ये पहली कक्षा के अंदर अधिकतम कितने आ सकते हैं, 2, तो 1 2। अब मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करते जाने ताकि मुझे पता तो पड़े भाई मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो 2। अब दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 आ सकते हैं, तो 8 टिका दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 और 8 10 हो गए, 10 हो गए भाई, मुझे तो चाहिए 41। अब तीसरी कक्षा में 18 आ सकते हैं। अब देखो 18 और 10 कितने होते हैं, 18 और 10 28 हो रहे हैं, अभी 41 तो नहीं हुए, तो भाई इसके अंदर 18 आ रहे हैं, तो 18 टिका दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, सॉरी 18 लगाने थे ना, ये मान लो ये यहाँ पे 18 हो गए दूसरी कक्षा में। अब बात करते हैं तीसरी कक्षा की, ठीक है। उत्तराखंड से है पारो जी नमस्कार। चलिए, सो पारो जी यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ITI की क्लासेस लगातार चल रही है यहाँ पे, ठीक है, लगातार ITI की क्लासेस चल रही है सेकंड ईयर की, और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जा रही है। काफ़ी सारे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, डेली 10 से 11 बजे क्लास होती है, तो आप कल 10 बजे से जरूर जुड़े और प्रीवियस क्लासेस भी जरूर देख लें। चलिए, तो ये हो गया। अब यानी कि पहली कक्षा में 2, तीसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में कितने जुड़ गए, 18। तो अब टोटल कितने हो गए देखिए, 18 और 10 28 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक ये टोटल कितने हो गए 28, लेकिन मुझे करने कितने थे 41। आप ये ध्यान देंगे कि आपको टोटल कितने करने थे, 41 नहीं 32 होते हैं, सॉरी 32 होते हैं, ठीक है, सॉरी वो गलती मेरी है, 41 तो न्यूट्रॉन है, 32 होते हैं। अब यहां तक 28 होगा, यानी कि मुझे कितने और चाहिए, मुझे चाहिए मात्र 4 और चाहिए, 28 + 4 कितने हो जाएंगे 32। लेकिन अब चौथी कक्षा की कैपेसिटी 32 है, लेकिन मुझे 32 चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ 4 और चाहिए, तो 1 2 3 4 और लगा दिए। तो इस तरह से मैं मेरी कक्षा को अलोकेट करूंगा। हालांकि आपसे पूछा जाएगा नहीं, लेकिन अपने सिलेबस में तो हमने आपको समझा दिया। थ्योरेटिकल आपका होता नहीं है, आपका तो ऑप्शनल होता है, तो ये आएगा नहीं, लेकिन डायग्राम दिखा सकता है बिल्कुल कि भाई 32 हैं, ये ऐसे चले के 4 डायग्राम दे देगा, तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि किसमें 32 हैं, ठीक है। आपके पास एग्जाम में ऐसे तरह के 4 डायग्राम आ जाएंगे, किसी में 31 होंगे, किसी में 32 होंगे, किसी में 33, किसी में 34, तो आपको काउंट करने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 32 दे रखे हैं बराबर, और काउंट करने के बाद उस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से दिया तो भाई आपको फेल करने की पूरी व्यवस्था कर रखी, तो वहां अच्छे से काउंट करना, ठीक है, वहां अच्छे से काउंट जरूर करना। तो ये हो गया आपका कक्षाओं का काम खत्म, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अर्धचालक मटेरियल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अर्धचालक मटेरियल अपने पास, ये चीज क्लियर है क्या भाई, कक्षा समझ आ गई। कक्षा कैसे निकालोगे, 2n², यहाँ n एक कक्षा होगी, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी आ जाएगी तो 50। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है क्या भाई, कमेंट करके बता दो क्या सब लोगों को क्लियर है क्या ये चीज। 18 जने क्लास में आते हैं और वापस चले जाते हैं, तो ये तो भैया तुम्हारा क्या करा जाए, है भाई बालकों, क्या करा जाए तुम्हारा, तुम आते हो क्लास से चले जाते हो।
भाई पारो जी देखो ये बच्चे बेकार है, आप तो डेली आके पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे हैं? कौन कौन ऐसा बच्चा है? देखो लखन होगा क्लास में प्रेजेंट, पवन होगा क्लास में प्रेजेंट, और कौन कौन है? अभी जो हमारे नरेंद्र जी भी होंगे, पारो जी, ये तो नए बच्चे हो गए। चलो पुराने बच्चों में तो लखन प्रेजेंट होगा, ठीक है, नो डाउट हम बता सकते हैं कौन कौन प्रेजेंट है और कौन कौन एब्सेंट होगा क्लास में, हमें पता है। पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, नए बच्चों के सामने बेइज्जती करवाते तुम लोग। अभी नए बच्चे जो आ रहे हैं वो क्या सोचेंगे, भाई सर की क्लास में तो बच्चे आते ही नहीं है, यानी कि अपन तो अच्छा पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, तुम लोग बस बेइज्जती करवाओ। राधे राधे लोकेश जी। चलो भाई लोकेश जी भी आ तो जाते हैं बट लेट आते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे, हमारा सारी बातें हो गई, जनरल बात कर ले भाई, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ऑफलाइन क्लास भी होती है, नहीं प्रेम जी ऑफलाइन क्लास तो नहीं लेते अपन लोग, सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेते हैं। अब ऑनलाइन आपके सामने अवेलेबल है, अब आप कहाँ होगे अजमेर में ऑनलाइन क्लास लेने, ऑफलाइन क्लास लेने मुझसे, तो इसीलिए सब बच्चों से जुड़ सके। देश के कोने कोने से आप देखो, आप उत्तराखंड से हैं, कोई यूपी से है, कोई अजमेर से है, कोई एमपी से है, कोई बिहार से है, अलग अलग जगह से बच्चे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ाना अच्छा लगता है इसीलिए। चलिए अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, जो एक्चुअल सेमीकंडक्टर मटेरियल किस तरह का होता है, अब उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर हिंदी में नाम बताओ, देखो दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक, तो इसे लिख लेता हूं मैं इंट्रिंसिक। ठीक है, ये तो मुझे भी अच्छे से लिखना नहीं आता, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक को कैसे लिखेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है और समझना है क्या होती है, कैसी चीजें काम करती है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक के बारे में। नायडू जी गुड मॉर्निंग, नायडू जी गुड मॉर्निंग। चलिए अब इंट्रिंसिक सबसे पहले देखेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में उपलब्ध है, यानी कि इंट्रिंसिक एकदम शुद्ध तरह के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इंट्रिंसिक के अंदर एकदम शुद्ध प्रकार के सेमीकंडक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल शुद्ध है वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अवस्था में अर्धचालक पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह के लिए उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। इनकी संरचना क्रिस्टल होती है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम इंट्रिंसिक है। तो देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है, और ये बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक है। एक चीज मैं भी आपको बताना भूल गया था, ठीक है, एक चीज बताना भूल गया था, अभी बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया आपका कंडक्टर, ये हो गया सेमीकंडक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ये हो गया इंसुलेटर। तो इन तीनों की एक खास प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जब जब तापमान बढ़ेगा तब प्रतिरोध में क्या कमी आएगी। तो देखिए कंडक्टर के अंदर, ठीक है, मैं बात करूं तापमान बढ़ने के ऊपर, ठीक है, यहां देखो टोटल लिख देता हूं, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा, और इंसुलेटर के अंदर भी तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा। तो ध्यान रखो, इससे मैं ये कह सकता हूं कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है,
जबकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी कि देखो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ रहा है, यानी कि कंडक्टर पॉजिटिव है। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान कम होता जाता है, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आप लोगों ने शायद कई लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं, जरूरी नहीं है भाई, बहुत है पढ़ाने वाले अच्छा अच्छा अपने से। तो आपने पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि जैसे जैसे इनका तापमान बढ़ा जाएंगे वैसे वैसे इनका प्रतिरोध कम होता जाता है। किस किस को ये बात पता थी वो यस करेगा, जिसको नहीं पता थी वो नो करके बताएगा। मुझे पता तो पड़े भाई किसको पता है किसको नहीं पता है, तो जिस जिसको पता थी वो यस करेगा, जिस जिसको नहीं पता थी वो नो कमेंट करके बताएगा। ठीक है, अब सिलिकॉन, हाँ तंजिल गुड मॉर्निंग भाई, तंजिल बड़ी जल्दी आ गया भाई। अच्छा चलो, अच्छा पारो जी को तो ये चीज़ पता थी बाकी, और लखन जी को भी बता दी, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए आप चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे क्या है। आपको मैंने अभी तक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बता दिया, अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैंने बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में उपलब्ध है, शुद्ध अवस्था के सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया। लेकिन देखो जो शुद्ध अवस्था में उसका क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। अब यानी कि मुझे ऐसे मटेरियल चाहिए जिनमें तापमान में परिवर्तन करें या ना करें, तापमान में परिवर्तन से उसकी कंडक्टिविटी पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे हम कि तापमान को वृद्धि करे बिना ही हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दें। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालक में। ठीक है, देखो समझना इंट्रिंसिक क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में उचित पदार्थ की अशुद्धि मिलाकर। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में उचित अशुद्धि मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ। तो कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा मटेरियल सेमीकंडक्टर जिसमें उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाई जा सके, और उसे कहते हैं हम लोग, फिर जो तैयार किया गया पदार्थ होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी कि अशुद्धि युक्त। अब जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग। ये चीजें याद रखो। जो अशुद्धि है और उस अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अब ध्यान से सुनो, देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एकदम शुद्ध मात्रा में हमें प्रकृति में अवेलेबल है, जो कि जर्मेनियम सिलिकॉन है। लेकिन जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है उसकी एफिशिएंसी, दक्षता उतनी अच्छी नहीं होती। तो अब हम क्या करते हैं, इन शुद्ध पदार्थों में सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, और इस अशुद्धि की वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि तापमान में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, तापमान में वृद्धि किए बिना ही इसमें करंट की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि करंट के फ्लो को ज्यादा बढ़ा सकते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में। और इसे ही क्या कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब इसे हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी तो हमारा कैमरा एंगल भी सही नहीं क्योंकि ट्राइपॉड है हमारा, ऐसा हो गया यहाँ पे दूसरा। तो कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बोर्ड के ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर कल। तो कल 10 बजे आपको सेम टाइम पे जरूर क्लास में उपस्थित होना है। ठीक है, क्लास में अटेंडेंस लगानी 10 बजे। और जो भी दोस्त नए आए हैं एक बार फटाफट से कमेंट कर दो, जो सिर्फ आजाद आए हो, जो सिर्फ आजाद आए हैं वो कमेंट करके बता दें। और बाकी बच्चे भी कमेंट करें कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आज का सेशन, आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट करके बताओ। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ा, कंडक्टर, इनके एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में पढ़ा, कक्षाओं के बारे में पढ़ा, कौन सी कक्षा कैसी होती है। ठीक है, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर मटेरियल के दो टाइप, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक भी दो तरह के हैं, यानी कि देखो डोपिंग कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। अब डोपिंग कैसा है, डोपिंग कैसी होती है और डोपिंग में क्या क्या, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, सब लोग सुनो ध्यान से। अब ये जो चैप्टर है ना, ये काफी ज्यादा आपको लगेंगे हार्ड है, बहुत ज्यादा कठिन है।
तो अगर आप डेली क्लास अटेंड नहीं करोगे, डेली नहीं देखोगे, तो फिर तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए इन क्लासेस को डेली देखना। अब देखो वक्त है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, नहीं पढ़ाए जाते मुझे नहीं पता, लेकिन अपन अच्छे से पढ़ाएंगे। अब आपको ये डेली अटेंड करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, देख लेना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर को कोई भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, जो नए बच्चे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट करके बताओ आपको क्लास आज की कैसे लगी। जो नए बच्चे हैं क्लास कैसी लगी, और कल आप लोगों को सेम टाइम पे आना है, ठीक है? कल आप लोगों को सेम टाइम पे आना है, यानी कि 10 बजे राइट हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जब तक अपन मास्क पहन लेते हैं। कल सही 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई? कोई कमेंट नहीं कर रहा नए बच्चे, चलो कोई बात नहीं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा आ रहा है आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम पे अपनी नेक्स्ट क्लास में।